7 दिसंबर को रामलीला मैदान से हुंकार भरने के बाद आज यानी 8 दिसंबर को ईपीएस 95 पेंशनर्स और एनएसी के मेंबर्स आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज इन्होंने यहां पर शुरुआत कर दी है आमरण अनशन की। आप मेरे पीछे यहां तस्वीरों में देख पाएंगे, यहां पर वृद्ध पेंशनर्स मौजूद हैं। यहां पर देश के कई हिस्सों से ये लोग आए हैं, लगभग हर राज्य के लोग यहां पर मौजूद हैं। आमरण अनशन पर ये लोग बैठ चुके हैं और आप पीछे देख पाएंगे महिलाएं भी यहाँ पर एक बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप पोस्टर पर जो लिखा है वो देख पाएंगे, जो ईपीएस पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। इससे पता चलता है कि नाराजगी कितनी है इन लोगों में सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री से 2 बार मुलाकात करने के बाद भी, इनको आश्वासन मिलने के बाद भी जो समस्या है उसका सल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज के महंगाई के दौर में 1000 से भी कम पेंशन में 2 रोटी का भी गुजारा करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगी सरकार से? हम मोदी साहब को नमस्कार करते हैं पहला, और दूसरी बात ये बोलते हैं कि ये भारत देश है, यहाँ वचन निभाना जाता है, यहाँ छोड़ना नहीं जाता। ये राम राज्य है, यहाँ वचन दिया जाता है तो निभाना पन जाता है। हमें तो के 7,500 रुपये और हम दोनों बुजुर्गों का अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, यही बात हो रही है। इससे ज़्यादा हम मांग नहीं। और तुम क्या दे रहे हैं? हमारा ही तुम्हारे पास है, हमारा ही तुम दे नहीं रहे हैं। हमारे जो पैसे है उसका ब्याज तुम देते हैं, तो वो हमें चाहिए, हमारे मांग से चाहिए। हम क्या ज़्यादा मांगते नहीं। 7,500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता और हमारी वो जो सेवा है दवा खाने की, हमें थोड़ी मराठी भी बोलना थे, हाँ, तो इसीलिए हम ये मांगते हैं। हमने ज़्यादा मांगा नहीं और हम ये तिजोरी में कोई डालना नहीं चाहते। हमारा ही पैसा है, वही हम मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री से दो बार अशोक राउत जी की मुलाकात, हाँ, 2 बार अशोक जी की मुलाकात हुई। 2 बार प्रधानमंत्री बोले हम तुम्हारा काम करेंगे। अब इस से 2-4 बरस हो गए तो भी अभी काम हुआ नहीं है। हम अभी राह देख रहे हैं और राह देखते देखते हमारे कितने बुजुर्ग मर गए मैम, कितने ऊपर गए, ये तो समझना चाहिए ना। और ये भारत देश में सब बूढ़े लोगों का ही राज है, ये तो बात सही है ना। सब 60 के ऊपर ही होते तो क्यों नहीं हमारी बात मानते? सुनो, तुम अभी खेड़ो पाड़ों में जाओ, जो लोग हैं ना इतनी बुरी अवस्था में, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अरे देखने से रोना आता है। बच्चे तो कोई संभलते नहीं, खाना कहाँ जाना कहाँ। आज इतने 80 साल के बुढ़े काम पे जाते हैं। तुम बताओ जी। तो इनका कहना ये है कि जो पैसा हमारा ही है उसे हमें ही देने में संकोच कैसा, और यहाँ पर वादा खिलाफी सरकार क्यों कर रही है? जब 2 बार आश्वासन दिया गया तो अब इन्हें सुना क्यों नहीं जा रहा है? सर, कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सब बोले ना, हमारे हमको पेंशन बनती, बाकी कुछ नहीं, हमारा देना कुछ नहीं। पेंशन चाहिए तो मांग यही है कि मिनिमम 7,500 रुपए की पेंशन और उसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज की मांग ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आज जंतर मंतर से आमरण अनशन की शुरुआत एनएसी के ईपीएस 95 पेंशनर्स ने यहाँ पर कर दी है। जैसा कि हमने आपको बताया, 7 दिसंबर को रामलीला मैदान से हुंकार भरने के बाद आज यानी 8 दिसंबर को ईपीएस 95 पेंशनर्स ने जंतर मंतर से आमरण अनशन का आह्वान कर दिया है। हमारे साथ एनएसी के प्रेसिडेंट अशोक राउत जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे का एक्शन प्लान क्या होगा। सर, कल जो पूरा प्रदर्शन वहां पर हुआ उसका क्या कंक्लूजन रहा? किसी ने आपसे बात किया? अभी तक हमसे किसी ने बात नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की। लेकिन आज हम यहाँ पर क्रमिक अनशन की नोटिस देके बैठे हैं। हमने आमरण अनशन की भी नोटिस दी है। लोगों को हमने वापस भेजा है। ये जो यहाँ बैठे हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है देश भर के, वो बैठे हैं और इनके सभी के विचार से क्रमिक अनशन का कन्वर्शन आमरण अनशन में भी होगा। और मैं शुरू करूंगा, उसके बाद जिसकी जितनी इच्छा है वो लोग शायद इसमें बैठे ना बैठे, बात और है। लेकिन मैं, हमारे महासचिव, हमारे पीएन पाटिल जी, हम सब लोग यहाँ आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। तो अभी क्रमिक अनशन शुरू है।
इसका कभी भी कन्वर्शन सबकी लोक भावना देखते हुए हम आमरण अनशन में करेंगे। सर, यहाँ पर देश भर से हमने देखा, देश भर से यहाँ पर लोग आए हैं और देश भर में बहुत से दल हैं जो शायद आपकी मदद करना चाहें। कोई अभी तक आगे आया इस मुद्दे को लेकर? नहीं, दल अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हैं तो अभी तक सबकी सिंपैथी हमारे साथ है। सभी पार्टीज़ के अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी सांसदों का समर्थन हमें प्राप्त है और हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा लेके नहीं चल रहे। ये हमारा सामाजिक मुद्दा है और इसी के लिए सभी पार्टियों का हमें समर्थन प्राप्त है। लेकिन आगे आके करना तो एक ही पार्टी नहीं जो सरकार में है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है तो बीजेपी के नेता भी बोलते हैं भाई मोदी जी ने आश्वासन दिया तो वही करेंगे। तो हमारा ये हुआ है कि जैसे शंकर भगवान के मंदिर में जाके शंकर भगवान का दर्शन कर लिया, अब ना हमें गणपति दर्शन करने दे रहा है ना कार्तिकेय दर्शन करने दे रहा है। तो ये होगा वही जो सरकार चाहे। अभी क्या सरकार को क्या मैसेज, क्या दरख्वास्त? मेरा यही कहना है कि ये करुणामय पुकार है। ये आप लेडीज़ देख रहे हैं, ये सभी अनशन पे बैठी है। इसमें कभी भी ये कन्वर्शन हो सकता है आमरण अनशन में। तो ये थोड़ा दया दिखाएं, सकारात्मक दृष्टि से विचार करें, हमारे पैसे हैं उसका हिसाब करें और सरकार जो योजनाएं सुचारू ढंग से बाकी चला रही है वैसे ये भी चलाए। बाकी पेंशन्स में सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे एनपीएस है उसमें सरकार का 14% कंट्रीब्यूशन है। जैसे अटल पेंशन योजना है उसमें सरकार का 100, श्रमयोगी मानधन योजना है 100% योगदान है। अटल पेंशन में सरकार का योगदान है। इस पेंशन में सरकार का योगदान बिल्कुल ना के बराबर है, 1.16, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए है। तो बाकी योजनाओं को आप सरकार जहां सहायता कर रही है इस योजना को भी करें। हमें क्यों सौतेला व्यवहार हमसे कर रहे हो? तो ये हमारा, और हमारे पैसे वैसे सरकार के पास इतने हैं कि हम उतने पैसे में के जो ब्याज है उसमें से भी हमारी पेंशन पूरी हो सकती है। मांगे सर, एक बार हमारे माध्यम से अपनी मांगे दोहराइए। हमारी पहली मांग है जो हमारे जो सरकार के पास जो भी पैसे हैं, आज 9.5 लाख करोड़ के करीब पेंशन फंड में पैसा है, कंट्रीब्यूशन भी आता है 1 लाख के करोड़ के आसपास और ब्याज है जो 90,000 से 1 लाख करोड़ तक है। तो ये सब कुछ होने के बाद हमारी मांगे जो है वो 48,000 करोड़ में पूरी हो सकती है। अब इसमें हमारी पहली मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता मिले। दूसरी मांग है कि इनको सबको मेडिकल फैसिलिटी उनके पत्नी के सहित अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले। तीसरी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन के बारे में निर्णय है उसको अक्षरशः लागू करें, किसी भेदभाव के बिना लागू करें। और चौथी मांग है इस स्कीम में जो लोगों को शामिल नहीं किया गया था उनको अब शामिल किए, एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बनाए या फिर उनको लमसम 5,000 रुपये की पेंशन दे। ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मामला है पूरे देश के, और पूरे देश के इंडस्ट्रियल वर्कर जो विकास के शिल्पकार हैं हमारे देश के, तो उनको राहत मिले, बुढ़ापे में उनकी रोजी रोटी चले, स्वाभिमान से वो जिए। सर, ये कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक मांगे पूरी नहीं होती या कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक ये जारी रहेगा। कोई चर्चा करे, हमें पूछे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, सरकार से कोई आता भी नहीं। लेकिन अभी हमें आशा है कि आज तो हम आमरण उपोषण पे बैठ रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बुलंद हौसले के साथ ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी तब तक ये अनशन जारी रहेगा। इनका कहना है कि श्रेष्ठ भारत बनाने में जो लोग शिल्पकार हैं इसके, उनको अब वृद्धावस्था में क्यों देश की इकोनॉमी से दरकिनार किया जा रहा है, इसी सवाल के साथ और सरकार सुनवाई करेगी इस आशा के साथ ये लोग यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली।